पति ब्रह्मचारी। मुझे माफ कर देना ईशा जी। मेरा सच जानने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगी। हमारा साथ यहीं तक था। सूरज, तुमने मुझे धोखे में रखा। पापा जी कोमा में हैं और आरव हमारे बीच नहीं रहा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ईशा जी। ये सिर्फ एक हादसा था। ईशा ने खाई दादा भाई को गिरफ्तार करने की कसम, तो अब सूरज ने करवाया ईशा को किडनैप। आ गई ईशा के सामने सूरज की सच्चाई। जी हां दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिस पल का सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वही पल आखिरकार आने वाला है। एक तरफ ईशा अपने आईपीएस अधिकारी के फर्ज को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो दूसरी तरफ सूरज के दिल में एक ऐसा राज छिपा है जो अगर सामने आ गया तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब सवाल यह है कि जब ईशा को सूरज की असली पहचान पता चलेगी, तब क्या वह अपने प्यार को चुनेगी या अपने कर्तव्य को? दरअसल ईशा अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आखिरकार अपनी पहली पोस्टिंग पर पहुंच चुकी है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सभी लोग ईशा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच सूरज के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह जानता है कि अब ईशा कानून की रक्षक बन चुकी है, और अगर कभी उसे पता चल गया कि इंदौर शहर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दादा भाई कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब ईशा अपने पहले दिन ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होती है, तब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ परिवार के सामने एक बड़ी कसम खाती है। ईशा कहती है कि वह इस शहर से दादा भाई की गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म करके रहेगी। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, वह दादा भाई को गिरफ्तार करके ही दम लेगी। ईशा की यह बात सुनकर पूरा परिवार उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह पाएगी। दिन भर की ड्यूटी के बाद जब ईशा वापस घर लौटती है, तब वह अचानक सूरज के सामने आकर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, "यू आर अंडर अरेस्ट।" यह सुनते ही सूरज घबरा जाता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद ईशा को उसकी असली पहचान का पता चल चुका है, लेकिन अगले ही पल ईशा हंस पड़ती है और कहती है कि यह तो सिर्फ एक मजाक था। सूरज भी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके मन का डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। उसे एहसास हो जाता है कि आज का यह मजाक कल हकीकत बन सकता है। इसी डर की वजह से सूरज एक ऐसा फैसला लेता है जो आने वाले समय में उसकी और ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। वह चाहता है कि ईशा को उसकी सच्चाई किसी और से नहीं बल्कि उसी से पता चले। इसलिए वह अपने लोगों को आदेश देता है कि ईशा और उसके पूरे पुलिस थाने की टीम को किडनैप कर लिया जाए। अचानक हुए इस हमले से पुलिस टीम भी हैरान रह जाती है और ईशा को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कौन करवा रहा है। इसके बाद एक सुनसान जगह पर ईशा और उसकी टीम को लाया जाता है। वहां चारों तरफ दादा भाई के हथियार बंद लोग खड़े होते हैं। तभी वहां दादा भाई की एंट्री होती है। उसका रौब, उसकी चाल और उसके सामने खड़े लोगों का डर देखकर हर कोई सहम जाता है। लेकिन जैसे ही दादा भाई अपना चेहरा सामने लाता है, ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सूरज होता है। ईशा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। जिसे वह एक सीधा सादा और परिवार से प्यार करने वाला इंसान समझती थी, वही इस पूरे शहर का सबसे बड़ा नामी दादा भाई निकलता है। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में बिखर जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर सूरज ने उससे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया। सूरज धीरे धीरे ईशा के सामने आता है और शांत आवाज में कहता है, "तुम दादा भाई को गिरफ्तार करना चाहती थी ना? लो, दादा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।" सूरज की यह बात सुनकर ईशा पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह देखती है कि सूरज के एक इशारे पर सैकड़ों लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार खड़े हैं। उस समय ईशा को पहली बार एहसास होता है कि सूरज की ताकत कितनी बड़ी है। लेकिन इस सच्चाई से भी ज्यादा दर्द ईशा को इस बात का होता है कि सूरज ने उससे इतने समय तक झूठ बोला, उसके विश्वास को तोड़ा और अपनी असली पहचान उससे छिपा कर रखी। अब ईशा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने दिल की सुने या अपने फर्ज की। एक तरफ उसका प्यार है तो दूसरी तरफ उसकी वर्दी और कानून की जिम्मेदारी। यहीं से दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब उनके रिश्ते में प्यार की जगह नफरत, शक और टकराव देखने को मिलेगा। ईशा ये फैसला कर चुकी है कि चाहे सामने कोई भी हो, अगर उसने कानून तोड़ा है
तो उसे सजा जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ सूरज भी अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड्स में ईशा के सामने सूरज के पापा और आरव से जुड़ा ऐसा सच भी आने वाला है जिसे जानने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे लगेगा कि इन सभी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं सूरज ही जिम्मेदार है। इसके बाद ईशा पूरी ताकत के साथ सूरज के खिलाफ खड़ी होगी और उसे सही रास्ते पर लाने की हर संभव कोशिश करेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा अपने फर्ज को निभाते हुए दादा भाई यानी सूरज को गिरफ्तार कर पाएगी। क्या सूरज अपनी असली जिंदगी छोड़कर फिर से पहले वाला इंसान बन पाएगा? क्या इन दोनों का प्यार नफरत की इस आग में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जो इन्हें दोबारा एक कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट करके बताइए कि आपकी नजर में ईशा को अपने प्यार का साथ देना चाहिए या अपने फर्ज का। जी हाँ दोस्तों, सूरज ने अब खुद ही अपना सच ईशा को बता दिया है। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि इस वक्त तो ईशा और सूरज दोनों के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन सूरज जानता है कि बहुत ही जल्द उनकी ये सारी खुशियां मिटने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों अब वो दिन आ चुका है जब ईशा अपनी आईपीएस की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाने वाली हैं। और ड्यूटी ज्वाइन करते ही ईशा को पता चलने वाला है कि इस इंदौर शहर का दादा भाई कोई और नहीं बल्कि उसका सूरज ही है। और यही डर, यही चिंता अब सूरज को खाए जा रही है। हालांकि दोस्तों, जब ईशा सूरज के साथ घर में रह रही है तो उसे कई बार शक हुआ कि आखिरकार इस घर में मुझे कुछ ना कुछ तो बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि जब ईशा रसोई में सूरज के लिए चाय बनाने के लिए जाती है तो वहाँ पर ईशा जो रसोई का सामान होता है वो उसे 2 जगह पर अलग अलग रखा हुआ मिलता है। ईशा सोचती है कि पहले तो ऐसा नहीं था, सारा सामान एक ही जगह पर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारा सामान रसोई का 2 हिस्सों में बटा हुआ क्यों है। इतने में ही दोस्तों वहाँ पर खुशबू भाभी आ जाती हैं और ईशा अब खुशबू भाभी से पूछती है कि खुशबू भाभी, भला इस रसोई का ये सारा सामान 2 हिस्सों में क्यों बटा हुआ है। यहाँ पर खुशबू भाभी बात को संभाल लेती हैं। वे बताती हैं कि एक हिस्से में वो सामान है जो रिजेक्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, और दूसरे हिस्से में वो सामान है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। खुशबू भाभी की ये बात सुनकर ईशा का ये शक तो दूर हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा शक तो ईशा को सूरज पर तब होता है जब ईशा को सूरज के कपड़ों में एक गन मिलती है। ईशा सूरज से सवाल करती है कि तुम्हारे पास ये गन कैसे आई, तुम्हारे कपड़ों में ये गन क्या कर रही है।
जैसे ही ईसा सूरज से ये सवाल करती है तो सूरज पूरी तरह से सहम सा जाता है। उसे लगता है कि वो ईसा को जवाब दे तो क्या जवाब दे। और वहीं पर एक बार तो सूरज के मन में ख्याल आता है कि वो ईसा को अपनी सारी सच्चाई बता दे। और सूरज ईसा को सच्चाई बताने ही वाला होता है कि इतने में खुशबू भाभी वहाँ पर आ जाती हैं। और खुशबू भाभी एक बार फिर से पूरी बात को संभाल लेती हैं। वे ईसा को समझाती हैं कि सूरज IAS ऑफिसर है और कुछ ही दिनों पहले सूरज पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। तो जिसके बाद अब सूरज ने सरकार से अपील करके अपने लिए ये गन इशू करवाई है। ईसा का शक पूरी तरह से दूर करने के लिए खुशबू भाभी ईसा को उस गन का लाइसेंस भी दिखा देती हैं। लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सूरज और उसके परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब सूरज के पापा का जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए पहले तो डॉक्टर घर पर ही आता है और वो डॉक्टर ईसा के सामने ही कहता है कि अरविंद जी कहाँ हैं, मुझे उनका रूटीन चेकअप करना है। ईसा जैसे ही डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनती है तो ईसा को लगता है कि पापा जी बीमार हैं या फिर उन्हें कुछ हो रहा है, इसीलिए तो ये डॉक्टर उनका रूटीन चेकअप करने के लिए आया है। लेकिन इससे पहले कि ईसा अपना और दिमाग लगा पाती, वहाँ पर सूरज के परिवार के लोग पूरी बात को संभाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब पूरन भैया सूरज के पापा को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं। जैसे ही पूरन को पता चलता है कि ईसा सूरज के साथ अपने कमरे में है तो पूरन पापा जी को वहाँ से ले जाने लगता है। पूरन जैसे ही पापा जी को घर से लेकर बाहर निकलता है तो तभी ईसा और सूरज भी घर से बाहर आ जाते हैं मंदिर जाने के लिए। और जब पूरन पापा जी को लेकर जा रहा होता है तो वो व्हील चेयर जिस पर सूरज के पापा बैठे थे वो पलटने ही वाली होती है और सूरज के पापा गिरने ही वाले होते हैं तो सूरज देख लेता है और सूरज पापा जी चिल्लाकर वहाँ से भागता है और वो उस व्हील चेयर को संभाल लेता है और पूरन और सूरज मिलकर
अपने पापा को व्हील चेयर से गिरने से बचा लेते हैं। ईसा को लगता है कि सूरज पापा जी कहकर यहाँ से क्यों दौड़ा है, क्या पापा जी यहाँ आए हैं? और अब ईसा सूरज की ओर आगे बढ़ती है ये देखने के लिए कि आखिरकार सूरज ने किसे पकड़ रखा है। लेकिन जब तक ईसा वहाँ पर पहुँचती है तो सूरज पहले ही पूरन को वहाँ से पापा को लेकर भेज देता है। और इस बार भी ईसा को पता नहीं चल पाता है कि उसके पापा कोमा में जा चुके हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो कहानी में दोस्तों अब आता है। होता ये है कि दोस्तों फाइनली अब वो दिन आ चुका है जब ईसा को आईपीएस की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाना है। ईसा आईपीएस की वर्दी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। सभी परिवार के लोग ईसा को बहुत सारी बधाई देते हैं। सूरज भी ईसा को बधाई देता है और कहता है कि तुम पूरे लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना। इस पर ईसा सूरज को जवाब देती है कि जब तक मैं इस इंदौर शहर की आईपीएस अधिकारी हूँ, मैं इस इंदौर शहर में कोई भी क्राइम नहीं होने दूंगी। और जैसा कि मुझे पता है कि इस वक्त इस इंदौर शहर का सबसे बड़ा गुंडा दादा भाई है, तो अब मैं कसम खाती हूँ कि दादा भाई को गिरफ्तार करके ही दम लूँगी। और जैसे ही ईसा के मुंह से सूरज ये बात सुनता है तो सूरज को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि दादा भाई तो सूरज ही है। इतना कहकर ईसा वहाँ से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकल जाती है। और जब ईसा अपनी पहले दिन की ड्यूटी करके वापस आती है तो घर के बाहर ही सूरज बाइक उठाने के लिए बाइक उठाकर कहीं जा रहा होता है कि इतने में ईसा आकर सूरज के हाथों में हथकड़ी लगा देती है और सूरज से कहती है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ईसा को अपने सामने खड़ा देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। सूरज को लगता है कि शायद ईसा जी को पता चल चुका है कि दादा भाई कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। लेकिन सूरज का अभी ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईसा अभी तो सिर्फ और सिर्फ सूरज के साथ मजाक कर रही है। जब सूरज को पता चलता है कि ईसा उसके साथ मजाक कर रही थी तो तब जाकर सूरज को थोड़ी सी तसल्ली होती है। लेकिन दोस्तों, सूरज ये नहीं जानता है कि अब ये मजाक बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाला है। सूरज को दिन रात बस यही चिंता खाए जा रही है कि जब ईसा को पता चलेगा कि दादा भाई मैं ही हूँ
तो ईसा उसके साथ क्या करेगी, कैसा बर्ताव करेगी। और अपने इसी डर, इसी चिंता को मिटाने के लिए सूरज अब एक ऐसा फैसला लेता है, इतना बड़ा फैसला लेता है जो कि सबको चौंका देता है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि दादा भाई यानी सूरज का पूरे इंदौर शहर में राज चलता है और पूरे इंदौर शहर में हर पुलिस थाने में, हर एक कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सूरज का ही यानी कि दादा भाई का ही कानून चलता है। तो अब सूरज अपनी पावर का इस्तेमाल करके ईसा और उसके पूरे थाने के कर्मचारियों को किडनैप करवा लेता है और सबको एक खाली गोदाम में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया जाता है। सूरज के आदमी ईसा और बाकी पुलिस वालों को डराते धमकाते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री होती है सूरज यानी कि दादा भाई की, क्योंकि ईसा सूरज के आदमियों से बार बार पूछ रही थी कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तो सूरज के ईसा के इस हर सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ पर अब सूरज यानी दादा भाई की एंट्री हो जाती है। सूरज को दादा भाई के रूप में देखकर ईसा के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है जब ईसा सूरज को दादा भाई के रूप में देखती है। ईसा सूरज से कहती है कि सूरज, कहीं तुम फिर से तो मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे। सूरज कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, दादा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, मुझे गिरफ्तार तो करके दिखाओ। जी हाँ दोस्तों, कहानी ने अब बहुत ही सीरियस मोड़ ले लिया है।